एक्सक्यूज मी मैम। दिखाइए कौन से गहने लेकर आए हैं लोग बेचने के लिए। क्यों? हम अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपको क्यों दिखाएं? क्योंकि हम पूछ रहे हैं। आपने क्या सोचा है? आप पुलिस वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना किसी वजह के यूं सबके सामने हमारी बेइज्जती कर सकते हैं। सर, आपने इसीलिए हमें इतनी देर तक बिठा के रखा था? जी हाँ, शक होगा तो बिठाना ही पड़ेगा। चुपचाप ऐसे निकलने तो नहीं दे सकते ना। देखिए साहब, आप गलत समझ रहे, ये आप सही नहीं कर रहे। ये मेरे खुद के इस्तेमाल किए हुए अपने गहने हैं। मान लेते हैं। बिल रिसिप्ट वगैरह है आपके पास गहने खरीदने के? आधार कार्ड है आप दोनों के पास? दिखाइए। सर, ये इनकी शादी के गहने और मैं इनकी बेटी हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि इनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। इतने सालों तक कौन बिल संभाल कर रखता है सर? इंसान की जिंदगी में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मेरे पापा भी हमें छोड़कर चले गए और आप बिल की बात कर रहे सर। हम अभी बिल कहाँ से लाएंगे? देखिए, आप बेवजह हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। देखिए मैडम, गलत और सही का फैसला कानून करता है। अगर हमें किसी के ऊपर शक होता है ना तो हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी और ये हमारी ड्यूटी है। और आप कह रही हैं हम आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। सही सवाल का सही जवाब दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। यहाँ आसपास चोरी की कंप्लेंट आती रहती है हर हफ्ते और सब कुछ हमें ही संभालना पड़ता है। कौन? चल तो पता करते माजरा क्या है। जी मैम। हम आपको चोर दिखाई देते हैं? ए लड़की, तब से देख रही, इतनी जोर जोर से इनसे क्या बातें कर रही है? पटर पटर बोले जा रही है। हुआ क्या है? ऐसे बेवजह इल्जाम लगने पर भी अगर मैं चुप रहूं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ की कब से ये लोग बेइज्जती किए जा रहे हैं। पुलिस माँ को चोर समझ के इन पे शक कर रही है। अरे हम तो इस दुकान पे अपना सामान खरीदने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को बुला लिया। तो सरासर गलत है ना? दीदी, आप तो हम लोगों को जानती है ना। ये लोग खोटे खोटे बोल रहे कि हम लोग यहाँ चोरी के गहने बेचने आए हैं। बेचने? लेकिन तुम दोनों तो कह रही थी कि तुम लोग खरीदने आए हो। इसका मतलब आप दोनों ने झूठ बोला हमसे? नहीं नहीं दीदी, मैं शायद आपको ठीक से बता नहीं पाई। ये मेरे खुद के ही गहने हैं। मैंने सोचा था कि ये गहने बेचकर आना के लिए कुछ नए गहने बनवा लूंगी, इसलिए हम दोनों। एक मिनट माँ, अगर हम यहाँ से नए गहने नहीं भी खरीदते तो ये बताइए, यहाँ पे पुराने गहने बेचना गलत है क्या? बाहर तो बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पुराने गहने खरीदे जाते हैं। अगर आपको बिल चाहिए था और हमारे पास बिल नहीं था तो हमें बोल देते, हम चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आपने हमें यहाँ पे बिठा के रखा, पुलिस को बुलाया और पुलिस आते ही मुझे और मेरी माँ को बेवजह बेइज्जत करने लगी। इनकी तो उम्र हो चुकी है, इनका ऐसे अपमान करना ठीक है क्या? ये सब सही लगता है आपको? बताया ना मैडम, ये हमारी ड्यूटी है। हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत होगी भाषणबाजी, आप सबूत दिखाइए। ये गहने आपके हैं? नहीं है कोई सबूत हमारे पास। कहाँ से लाएंगे सबूत? ये गहने मेरे खुद के हैं, जो मैं काफी साल पहले खुद पहनती थी। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इसे संभाल कर रखा। ये गहने ना मुझे मेरे बाबा ने मेरी शादी में दिए थे। मेरे बाबा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। उन्होंने कौन सी दुकान से खरीदे ये भी मुझे पता नहीं। कैसे बिल लाऊं मैं? चलिए मान लीजिए, अगर मैं कोई बिल आपको नहीं दे पाई या फिर कोई सबूत ही नहीं दे पाई, तो क्या ये साबित हो जाएगा कि ये गहने हमारे हैं ही नहीं? कैसे खानदान में शादी करा रही आप अपनी बेटी की भाभी? भिखारियों की सरदार या चोरों की? छी छी छी। हरी हरी भाभी, अभी समय है, सोच लीजिए। कुछ करते हैं ठाकुर जी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अमर दादा, छोटू तो आ गया, देखना क्या झमेला हो गया है। क्या हुआ है?
नमस्ते आंटी। देखो ना मौसी जी, तुम दोनों की शादी के लिए कुछ गहने लाए थे एक्सचेंज करवाने के लिए। उनके पास इसका बिल नहीं था। इन लोगों ने बेवजह पुलिस को बुला लिया। मैनेजर साहब, ये गलत है। आप ऐसे ही अचानक किसी पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। कितने लोगों के पास गहनों के बिल नहीं होते, तो इसका मतलब वो सब चोर हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाल ही में चोरी के ऐसे काफी केसेस हुए हैं, इसलिए हम लोग अपने थोड़ा सेफ्टी के लिए बस। तो आप बोल देते कि आप बिना बिल के गहने नहीं खरीदना चाहते। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने मेरी बेटी के होने वाले ससुराल वालों के सामने जो हमारी बेइज्जती की है ना, अगर इस कारण से उसकी शादी टूटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हम दोनों। बेवजह तो कोई शक नहीं करता, कोई तो कारण रहा होगा। सही कहा आपने, कारण है। कारण ये है कि हम लोग अमीर नहीं, हम लोग गरीब है ना। मैंने और मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो अमीरों वाले नहीं, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम गरीब हैं तो पक्का हम ही चोर होंगे। एक बात बताइए आंटी, आपके घर में भी तो बहुत सारे गहने होंगे ना, जिसका कोई बिल रसीद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो गहने आप यहाँ बेचने आएंगे तो ये लोग आप पे शक नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग तो अमीर है ना। आपके कपड़ों से, आपके चाल ढाल से वो दिखता भी है, इसलिए आप लोगों पर कोई भी बेवजह इल्जाम नहीं डालेगा। ये लड़की बहुत बोलती हो तुम। एक मिनट माँ। सर, ये लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं और आप बिना किसी प्रूफ के एलिगेशंस कैसे लगा सकते हैं इन पे? अरे मैंने तो अभी तक कोई एलिगेशन लगाया ही नहीं है। मैनेजर साहब का फोन आया था हमारे पास कि बिना बिल के गहने बेचने आए हैं। हम तो बस पूछताछ करने के लिए आ गए। लेकिन ऐसे कौन से इतने सारे गहने लेकर आई थी मैं? 2 कंगन, एक गले का हार और बस 2 झुमके। इसीलिए तो शक हुआ। बाहर में जाए आपका शक। पहचान की दुकान थी, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। माँ, तुम बोलो ना, तुम यहाँ पे किसी को जानती थी ना? यहाँ ना रॉबी दादा करके एक काम करते थे। मैं बहुत पहले हाना के बाबा के साथ इसी दुकान में आया करते थे। हम पास वाले मोहल्ले में ही रहते थे। इसके बाबा के गुजर जाने के बाद हम कहीं और जाके रहने लगे। पहचान की दुकान थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आई थी। लेकिन आप लोगों ने सबके सामने मेरी बेटी का जिस तरह से अपमान किया ना, वो बहुत गलत किया। बताइए मैनेजर बाबू, अब क्या कहेंगे आप? कोई भी अपनी बेटी की शादी के लिए पुराने गहने बेच सकता है ना, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पुराने गहनों का बिल उनके पास हो। और आहाना एकदम ठीक बोल रही है। मेरी माँ के पास भी पुराने गहनों के बिल हों ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मेरी माँ भी बिना बिल के पुराने गहने बेचने आती तो क्या आप उनके लिए भी पुलिस बुलाते? सॉरी सर, हमसे गलतफहमी हो गई। ओके ठीक है, हम चलते हैं। लाइए। मैनेजर बाबू, आपसे जो गलती हुई है उसकी माफी मांगिए इनसे। बस और तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इनकी। पता नहीं ये झंझट ही खत्म नहीं हो रहा। झंझट ही नहीं भाभी, हमारे तो पूरे टाइम का सत्यानाश कर दिया यहाँ गहने खरीदने के चक्कर में। सत्यानाश नहीं, आप लोग का तो भला हुआ है ना। अभी आप ही तो कह रही थी आंटी जी से कि हम लोग चोर है या भिखारी, आप समझ नहीं पा रही। ये बात शायद अब उनके कान में कहनी थी, लेकिन मैंने सुन लिया। अब तो आपके समझ में आ गया ना कि हम लोग चोर नहीं है। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपको ऐसे घर की बहू अपने घर लानी है या नहीं। कैंची की तरह जबान चलती है तुम्हारी। अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो क्या करोगी? मैंने तो रिश्ता तोड़ने की बात ही नहीं की आंटी जी, वो तो आप लोगों ने की है। पर ठीक है,
अगर आप लोगों के मन में शक है ना, तो मत कराइए अपने बेटे की शादी मुझसे। मैं खुद आपसे कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। बाकी फैसला आपका है। माँ, चलो। एक मिनट। मैनेजर बाबू, मैंने आपसे कुछ कहा था। आपकी वजह से इन लोगों को यहाँ बेइज्जत होना पड़ा है, इसीलिए आपको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो गरीब हैं ना, हमें इसकी आदत है। माँ चलो प्लीज। मेरी बच्ची की बातों का बुरा मत मानना दीदी। आज उसके दिल पर बात लग गई, इसलिए कुछ ज्यादा ही भूल गई। बहुत स्वाभिमानी है मेरी आहना, फिर भी दिन रात लोगों के ताने सहन करते करते ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती है। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है दीदी, बहुत प्यार करती है। आज उसकी माँ को छोड़ कहा गया ना, इसलिए शायद। चलते हो।